हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंगो और प्रिंसेस एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा क्रिएचर्स कैद किए होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक क्रिएचर मिलता है जो कि शेप शिफ्टिंग क्रिएचर होता है। वो बता रहा होता है कि उसका मास्टर वहां से गया हुआ थोड़ी देर में। तो लुजेंग पूछता है कि तुम्हारा मास्टर दिखता कैसे है। तो फिर वो जो क्रिएचर होता है वो अपनी पुरानी मतलब अपने मास्टर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो एक्चुअल में अदरशोर की एक रेस होती है जो कि नंबर 2 सिविलाइजेशन थी एक टाइम पे, ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन। तो एपिसोड नंबर 676 की स्टार्टिंग होती है। नंबर बोल रहा होता है कि जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन थी वो 5 एलिमेंट से बनी हुई थी और ये वाली फायर ओरिजिन स्पिरिट है। लुजंग बोलता है क्या तुमने ह्यूमंस देखे हैं दशोर के? वो क्रिएचर बोल रहा होता है हाँ, 10 क्योस एरास पहले मैं डार्क फायर टेम्पल में मेरे को बंद करके रखा हुआ था जो कि 25th हेवन में है। वहां पे 2 इंसान भी कैद करके रखे हुए थे। वो बोल रहा होता है कि जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे यहाँ से जाना है, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे अगर मेरे मास्टर आ जाएंगे तो। प्रिंसेस बोलते ठीक है। लुजंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक चेस्ट है, चलो पहले ओपन करके चेक करते हैं उसे। प्रिंसेस ओपन करती है और बोलती है क्या ब्लैक जेड? नंबर बोल रहा होता है ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग जेड है, ये साउल क्रिस्टल्स की तरह होता है, ये फिजिकल बॉडी को एनहेंस कर सकता है। लुजंग बोलते है चलो उठाते हैं इसे और 14th हेवन में जाते हैं, वहाँ पे लिंगशुआंग और बाकियों के साथ हम मिल जाएंगे दोबारा से। हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है वरना स्काई पैलेस का। एम्प्रेस बोल रही होती है ईस्टर्न एम्पर को कि जो मेरी डॉटर है वो आधे महीने से अदरशोर में है, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कर क्या रही होगी। तभी ईस्टर्न एम्पर नेम प्लेट से देखता है, देख रहा होता है कि एक्चुअल में वो लुजेंग और प्रिंसेस साथ में मिलकर एक क्रिएचर को खत्म कर रहे होते हैं। ईस्टर्न एम्पर बोलते हैं कि ये मायरेड स्पिरिट सिटी में जो कि 14th हेवन में है। लुजेंग ने गोस्ट स्कॉर्पिकॉन को खत्म कर दिया जो कि सिटी लीडर था और अब वन स्काई पैलेस ने शायद कंट्रोल कर लिया उस जगह पे। एम्प्रेस बोल रही होती है कि जो मायरेड स्पिरिट सिटी है उसे ओरिजिन स्पिरिट रेस डोमिनेट करती थी, ये ऐसी ताकत दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि मुसीबत आ सकती है। इस टाइम पर बोलता है इन दो को आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना स्काई पैलेस के लोग इंतजार कर रहे हैं इनका। फिर में हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट का सीन दिखाई देता है। लुजेंग शायद मिक्स हो गया होता है स्कॉर्पियो उनके साथ और उसकी टेल आ गई होती है। लुजेंग बोल रहा होता है कि जो 6 पैटर्न ब्लड स्टोरिंग सीड है पूरी तरीके से रिफाइन किया गया है, अब मैं इंसान हूँ या फिर एक स्कॉर्पियोन हूँ। नंबर बोलता है कि जो मेरी ओरिजिनल फॉर्म थी वो जाइंट स्कॉर्पियोन थी, तो तुम शिफ्ट कर सकते हो फ्रीली, मतलब इसने नंबर की ब्लड लाइन यूज की होती है उस सीड में डाल के। नंबर बोल रहा होता है चिंता मत करो, शिव की ब्लड लाइन भी गायब नहीं होगी, एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन जो तुमने कॉपी की है वो एक तरीके से अलग ही चलेगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लुजंग बोलता है पर जैसे 6 पैटर्न ब्लड स्टोरिंग सीड मैं पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा तो वो गायब नहीं हो जाएगा, ये पैटर्न देखो, ये देखे देखे लग रहे हैं। नंबर बोलता है कि चलो लुनियान को ढूंढते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हमें लुजंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। लुनियान उसे डिकोड कर रहा होता है और बोलते हैं कि 17th हेवन सैंड बोन डिपार्चर ये एक तरीके से की है अदरशोर की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लास्ट 6 पैटर्न ब्लड स्टोरिंग सीड होगा उसमें अदरशोर की होगी। चलो 17th हेवन की तरफ चलते हैं। हमें 17th हेवन का सीन दिखाया जाता है, वहां पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि चलो लिंगशुआंग का इंतजार करते हैं टेम्पल को ढूंढने से पहले। प्रिंसेस बोल रही होती है जब से हम 14th हेवन से आए हैं मैंने सुना है कि एल्डर रिंग गायब हो गए थे अदरशोर में, टाई माउंटेन कंप्लीट क्योस में है तो वो नहीं आएगी यहाँ पे। लुजंग बोलते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजंग और प्रिंसेस एक अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि मैप ने तो बताया कि टेम्पल यहाँ पे होगा। प्रिंसेस बोल रही होती है पर यहाँ पे मिट्टी के अलावा तो कुछ चीज ही नहीं है। तो वहाँ पे कुछ पिलर से होते हैं और उसके आसपास शैडो से क्रिएचर बन जाते हैं। प्रिंसेस बोल रही है कि ये तो एकदम से आगे। लुजंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि हमें इनके पास से निकल के जाना पड़ेगा ताकि हम टेम्पल तक पहुंच पाए, हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। नंबर बोलता है कि हाँ ये स्पिरिट हिडन लैंप्स हैं और इसके अंदर ये बीस्ट छुपे हुए हैं, तो हमें लैंप बुझाने पड़ेंगे जिसकी वजह से बीस्ट भी खत्म हो जाएंगे, पर कुछ टाइम के बाद ये लैंप फिर जल जाएंगे। लुजंग बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ फेंगे, तो मेरा इंतजार करो यहाँ पे। वो बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है तभी लुजंग उसे डॉज करता है, उसकी पीठ में कट लग जाता है, मतलब क्योंकि बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि इस लेवल की चोट को मैं झेल सकता हूँ। लुजंग वहां पे जाके लैंप को बुझा देता है, वो बीस्ट भी गायब हो जाता है। लुजंग बोलते फेंगे मैं रास्ते को साफ करता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आओ। प्रिंसेस बोलती ठीक है। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया देता है। लुजंग बोल रहा होता है कि फाइनली हमने सभी हिडन बीस्ट को खत्म कर दिया, अब हम इस डेजर्ट के लास्ट तक पहुंच गए हैं। प्रिंसेस बोल रही है तो लुजंग कुछ आ रहा है, तभी जो मून फायर स्लेव होता है वो हमें दिखाई देता है, वो आ रहा होता है। नंबर बोलते हैं मून फायर स्लेव है, काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है ओरिजिन स्पिरिट रेस का। जी भी बोलता है कि बाकी जो वीकर ओरिजिन स्पिरिट वॉरियर्स होते हैं 14th हेवन के, उनके कंपैरिजन में ये जो क्रिएचर है ये हायर हेवंस में आता था। नंबर बोलता है
शायद इन्हें टेम्पल के बारे में पता, पर वो अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये सिर्फ देख ही रहे थे इसे काफी ज्यादा टाइम से। फिर लुजंग बोल रहा होता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्पिरिट हिडन लैंप्स है वो दोबारा से जल रहे हैं, तो ये इसे आने से रोकेंगे कुछ टाइम से। तो लुजंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया, तो इंटरेस्टिंग है। लुजंग बोल रहा होता है जैसे मैंने इस ग्रासलैंड के ऊपर पैर रखा मेरी जितनी भी चोटें थी वो हील हो गई। प्रिंसेस बोल रही होती है कि काफी फोग आ रही है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तब लुजंग अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि अब टाइम नहीं है ऐसे हेजिटेट करने का। वैसे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी फोग से एक क्रिएचर बनता है जो कि स्वॉर्ड से लुजंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। नंबर बोल रहा होता है लुजंग ये जो व्हाइट मिस्ट है ये इंसानी रूप ले रहा है, बचो। लुजंग बोलता है तो एक और ट्रायल है मेरे आगे। लुजंग स्वॉर्ड को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से आगे बढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड स्ट्राइक काफी ज्यादा ताकतवर थी, पर इसकी खुद की बॉडी कमजोर थी, ये सही नहीं है, काफी ज्यादा आ रहे हैं और भी पीछे से, मुझे फेंगे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी जो क्रीचर्स होते हैं वो खुद गायब हो रहे होते हैं जैसे कि उनके ऊपर अटैक होता है। लुजंग बोल रहा होता है फिस्ट इम्प्रिंट, कौन अटैक कर रहा है इनके ऊपर। वो एकदम से गायब हो जाते हैं, तभी एक इंसान वहां पे आ रहा होता है और बोलता है तुम एकदम से आगे बढ़ रही हो, तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो गए, मैं ऐसे पता लगा पा रही हूँ कि तुम्हारे पास टेम्पल की होगी है ना। वो जायो फेरी होती है निथली रेस की। लुजंग बोलता है कि अभी तुम थे, क्या तुम इंसान हो। जायो बोलती है कि हाँ, अब मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूँ तो मैं निथली रेस की हूँ। लुजंग बोलता है अच्छा ये एक ट्रेडर है ह्यूमन रेस की, मतलब इसने धोखा दिया है। लुजंग बोलता है तो तुम्हें पता है कि बाकी अदर शोर के ह्यूमंस कहाँ पे हैं। जायो बोल रही होती है कि कोई आइडिया नहीं है, पर काफी लंबा टाइम हो गया है, तुम कैपेबल हो, तुम हमारे रेस को क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, टेम्पल को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। लुजंग बोलता है मैं मना करता हूँ और वहां से चला जाता है। जायो बोल रही होती है कितना ज्यादा रूड है, पर चलो मैं इसके पास रहती हूँ अभी के लिए। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजंग टेम्पल के पास पहुंच जाता है, वो डोर के पास हाथ रखता है और बोलता है कि डोर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसे जलाया गया है। वो जा रहा होता है अंदर की तरफ और बोलता है कि हर जगह से जला हुआ है, ऐसे इसके ऊपर निशान हैं। वो जैसे अंदर पहुंचता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो स्टैचूज हैं और ऊपर से सारे इंसानों के हैं, टोटल में 39 है। ये मेरे ग्रैंडफादर का चियू नूवा का भी है, ह्यूमन एम्पर, ईस्टर्न एम्पर। प्रिंसेस बोलते कि वेट मेरे फादर का स्टैचू भी है। लुजंग बोलता है मैं समझ गया, नूवा पहले से ही नूवा थी, पर ये तुम्हारे फादर की असली बॉडी नहीं होगी। तो वो लड़की वहां पे आके बोल रही होती मून फायर स्लेव, तुम एक स्लेव हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे कैसे भाग रहे हो। और क्रिएचर बोलता है कि फाइनली टेम्पल ओपन हो गया है। लुजंग सोच रहा होता है इसे ही नहीं है, ये दोनों भी आगे हैं। तभी एक इंसान अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है कि जो इंसान नहीं है उनकी इतनी हिम्मत, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो एक लेजर शूट करता है अपनी उंगली से और मून फायर स्लेव को खत्म कर देता है। जायो भी वहां पे बचती है। वो इंसान बोल रहा होता है मैंने सोचा था कि जो इनहेरिटर्स होंगे वो 39 हीरोज के होंगे, पर तुम नहीं हो। लुजंग बोल रहा होता है कि सीनियर क्या तुम बोल रहे हो कि ये जो स्टैचूज हैं ये ओरिजिनल हीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसान बोल रहा होता है हाँ, काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले ये जो हीरोज थे ये क्योस एरा में आए, इन्होंने ह्यूमन रेस के सीड्स को प्लांट किया, ये स्टैचूज उनकी वेसल्स हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो इंसान कहाँ पे हैं। लुजंग पूछ रहा होता है उससे। वो इंसान बोलता है तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर अभी अगर तुम मेरे टेस्ट को पास करोगे। लुजंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने काफी ज्यादा डिशेस आ जाती हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि ये इल्यूजन है। वो इंसान बोलता है कि हाँ, तुम इंसानी शरीर में वापस जाओगे और तुम काफी ज्यादा इमोशंस और ड्रायर्स डिजायर्स होती हैं उन्हें एक्सपीरियंस करोगे। टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है, शायद लुजंग उसे पास कर लेता है। लुजंग बोलता है इल्यूजन गायब हो गया क्या, मैंने टेस्ट पास कर लिया। तभी पूरे आसमान में सितारे तारे होते हैं। लुजंग बोलता है स्टार, स्टार के ऊपर कौन खड़ा है। लुजंग उसके पास जाता है, हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि एल्फ की तरह लग रहा होता है। और वेल ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आता है तो मैं उसे कवर करता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।